गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम केमिस्ट्री के पहले पार्ट के एक और कठिन टॉपिक को वीडियो से पढ़ने जा रहे हैं और वो है बच्चों मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र। क्या है बच्चों आणविक सूत्र? किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं को सही संख्या में दिखाने से जो सूत्र तैयार होता है वो अणु सूत्र कहलाता है। ये देखो बच्चों, ये है डाइक्लोरोएथेन, 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन। ये सही संख्या में व्यक्त है। डाइक्लोरोएथेन में कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन 2, 4 और 2 ही होता है। लेकिन जब इस बड़े आणविक सूत्र को उसके छोटे सरलतम पूर्ण संख्या में बदल दिया जाता है, सरलतम पूर्ण संख्या में बदल दिया जाता है, तो वह उस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। ये देखो बच्चों, इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में बदल दिए। 2 से भाग देके, सब 2 से भाग जा रहा था, देके उसके छोटे रूप में ले आए। तो जब वो छोटे सरलतम पूर्ण संख्या रूप में बदल जाता है तो बच्चों इसको हम मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। यहाँ बच्चों फ्रैक्शन में नहीं रखा जाता, पूर्णांक में रखा जाता है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपके कोर्स में है बच्चों, एनसीईआरटी में दिया है और ये परीक्षा में भी आता है। सबसे पहले एक प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं। ये देखो बच्चों, एक प्रश्न है, एक यौगिक में 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन, 71.65% क्लोरीन है। ठीक है, इसका मोलर द्रव्यमान भी बता दिया है बच्चों, 98.96 ग्राम। तो इसका मूलानुपाती सूत्र निकालना है और हमें अणु सूत्र निकालना है। ओके, देखो बच्चों, 3 तत्वों से बना एक यौगिक है, हाइड्रोजन से और कार्बन से और क्लोरीन से। इन तीनों तत्वों से ये यौगिक का निर्माण हुआ है। लेकिन देखो, सबसे पहले जो मान दिया है वो हाइड्रोजन का दिया है, उसके बाद कार्बन का दिया है और उसके बाद क्लोरीन का दिया है। लेकिन जब हम सूत्र बनाते हैं तो सबसे पहले हम कार्बन के मान को रखते हैं, ये देखो, और उसके बाद हाइड्रोजन और उसके बाद क्लोरीन। ऐसा क्यों करते हैं ये तुम लोग के मन में आएगा। बच्चों, जब भी किसी सूत्र को लिखा जाता है तो सूत्र लिखने का तरीका होता है, आपने कक्षा 9वीं में पढ़ा है, जैसे सोडियम क्लोराइड, नमक का सूत्र जब हम लिखते हैं तो सोडियम को सामने लिखते हैं और क्लोरीन को पीछे। कभी भी हम नमक का सूत्र ऐसा नहीं लिखते। सूत्र लिखने का नियम होता है कि यौगिक में जो धनात्मक भाग होता है वो सामने होता है और ऋणात्मक भाग पीछे होता है। उसी प्रकार बच्चों, जब हम कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन को जमाएंगे तो चूँकि कार्बन धनात्मक भाग है वो ऊपर लिखाएगा और जो क्लोरीन ऋणात्मक भाग है उसको हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, अब देखो बच्चों, ऐसे खंड बना लिया जाता है। इसमें दूसरा जो खंड है वो प्रतिशत मात्रा का खंड है। देखो बच्चों, कार्बन की प्रतिशत कितनी है? 24.27%। ये देखो मैंने लिख दिया। और हाइड्रोजन की कितनी है? 4.07। क्लोरीन की 71.65। ठीक, ये खंड समझ में आ गया होगा। अगला खंड है बच्चों वो अणुभार का है। अणुभार आप लोग छोटे से याद करते जा रहे हो। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, दुगना करने से 12। हाइड्रोजन का तुम लोग जानते हो 1, इसको पूर्णांक में भी व्यक्त करेंगे, 1 ही लिखेंगे तो कोई गलती नहीं है। क्लोरीन का बच्चों 35.4 होता है। ये अणुभार है, परमाणु क्रमांक को दुगना करके निकाल सकते हैं। अब अगला खंड है बच्चों मोल निकालना है हमको। मोल निकालने का जो सूत्र होता है बच्चों वो होता है ग्राम भार बट्टे अणुभार। ग्राम भार बट्टे अणुभार। ग्राम भार ये देखो 24.27 बट्टे 12। जब हल किए तो आया 2.02। यहाँ पे भी देखो बेटो, यहाँ पे क्या किया हम लोग, ग्राम भार बट्टे अणुभार। 4.007 भागित 1.008 आया 4.04। यहाँ पे देखो हम इसको इससे भाग देके देखो निकाल लिए तो ये देखो 3 मान प्राप्त हुआ। ये है बच्चों 3 मोल का मान। या अगले प्रक्रिया में अनुपात मान निकाला जाता है। अनुपात मान निकालने के लिए इन तीनों मान में जो सबसे छोटा होता है उस छोटे मान से सभी को भाग दे दिया जाता है। यहाँ पे देखो 2.02 और 2.022 मान है। इससे देखो बच्चों सभी को भाग दे दिए, 2.02, 2.02, 2.02 और सारे मान को 2.02 को ही 2.02 से तो 1 आ गया। 4.04 को 2.02 से तो 2 आ गया। 2
2.02 को 2.02 से तो 1 आ गया। ये देखो ये अनुपात मान प्राप्त हो गए। ये जो अनुपात मान होता है बच्चों, वही मूलानुपाती जो होता है वो सूत्र बन जाता है। मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन, एक हाइड्रोजन का 2 और क्लोरीन का 1, ये बन गया बच्चों मूलानुपाती सूत्र। एक चीज़ निकल आया, हम एक चीज़ निकाल लिए। अब हम अणुसूत्र निकालने जा रहे हैं। अणुसूत्र निकालने के लिए ये जो देखो प्रश्न में एक और चीज़ मोलर द्रव्यमान दिया है, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। देखो बच्चों, अणुसूत्र निकालने का जो सूत्र है वो है मोलर मास बटे मूलानुपाती मास, मोलर द्रव्यमान बटे मूलानुपाती द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान तो प्रश्न में दिया था, मैंने बता दिया था 98.696। अच्छा, मूलानुपाती द्रव्यमान कहाँ से निकालेंगे? जो मूलानुपाती सूत्र निकला है बेटा, उसके भारों को जोड़ दिया जाए। कार्बन का 12, 2 हाइड्रोजन है तो 2, क्लोरीन का 35.5, तो निकल गया 49.48। जब इसको भाग देते हैं तो देखो मान क्या आ गया बच्चों, 2। ये जो 2 है बच्चों, ये है अनुपात का मान। देखो जब मूलानुपाती सूत्र जो निकला हुआ है उसको इस 2 से जब गुणा कर देते हैं तो जो सूत्र प्राप्त होता है, कार्बन 2 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया, क्लोरीन 2, तो जो मान प्राप्त होता है वही होता है बच्चों आणविक सूत्र। ओके बच्चों, हम एक और उदाहरण को समझेंगे। ये देखो ये उदाहरण लिखा हुआ है, प्रश्न पढ़ो। एक यौगिक का प्रतिशत संगठन, कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6.6%, ऑक्सीजन 53.34% है। क्या निकालना है? मूलानुपाती सूत्र भी निकालना है और हमको अणु सूत्र भी निकालना है। ठीक है, दोनों निकालना है। लेकिन यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर आणविक द्रव्यमान की जगह जो एक नया जानकारी दिया है वो वाष्प घनत्व का है। ठीक, देखो चार्ट के मेथड से बनाया गया है, हम इसी तरीके से करेंगे। देखो यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिख दिए, उनकी जो प्रतिशत मात्रा बताई गई है उसको लिख दिए, इनका अणु द्रव्यमान को लिख दिए। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16। बच्चों मैंने बताया था कि दशमलव वालों को लिखने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद बच्चों मोल निकालना है। मोल निकालने के लिए जो प्रतिशत मान निकला है उसको इससे भाग देना, 40/12, तो जो निकल आया देखो बच्चों तीनों निकल आया। फिर मैंने आपको बताया कि जो सबसे छोटा मान आएगा उससे सभी को भाग दे दो। देखो 3.3 सबसे छोटा मान आया था, उसको मैंने सबको भाग दे दिया। तो देखो बच्चों पूर्णांक मान 1, 2 और 1 आया, मतलब 1:2:1। तो ये जो सूत्र तैयार हुआ बच्चों वो देखो कैसे तैयार हुआ, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो 1, 2 और 1 का तैयार हुआ। ये निकल आया बच्चों मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, अब हमको अणुसूत्र निकालना है। यहाँ अणुसूत्र निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग है। देखो यहाँ पर अणुसूत्र निकालने के लिए हमको सबसे पहले अणुद्रव्यमान निकालना पड़ेगा। अणुद्रव्यमान दिया ही नहीं है, लेकिन अणु द्रव्यमान की जगह देखो बच्चों वाष्प घनत्व दिया है। तो एक सूत्र होता है बच्चों, इस सूत्र को रट डालो, अणु द्रव्यमान बराबर वाष्प घनत्व गुणित 2। वाष्प घनत्व 30 और 30 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 60 निकल आएगा, और ये 60 बच्चों अणु द्रव्यमान आ गया। मतलब एक नए सूत्र का प्रयोग यहाँ किए। उसके बाद देखो बच्चों फिर n लगा के वही अणु द्रव्यमान बटे मूलानुपाती द्रव्यमान 60, और इसको जब जोड़ोगे बेटा तो देखो कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16, तो 30 आएगा। ये देखो 2 आ गया बेटा। और जब ये जो सूत्र निकला है मतलब C1H2O1, इसको इस 2 से गुणा करोगे तो C2H4 और O2 आ जाएगा। इस तरह बच्चों मूलानुपाती अणु सूत्र भी निकल आया, मूलानुपाती सूत्र भी निकल आया, दोनों निकल आया। लेकिन यहाँ पर प्रश्न में आणविक द्रव्यमान की जगह वाष्प घनत्व दिया था, इसलिए हमको इस एक नए सूत्र का प्रयोग करने पड़ा। बच्चों मैंने 2 प्रकार का न्यूमेरिकल इससे सिखा दिया है। इस वीडियो को बार बार देखोगे, जहाँ कठिनाई होगा तो फिर से पूछोगे। ओके।